हे गाइस, तो ये है न्यू लावा अग्नि 4 5000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एवरेज लगा, कैमरा भी इसका एवरेज है। चलिए आज इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट करते हैं और इसका बैटरी बैकअप कंपेयर करते हैं कुछ और स्मार्टफोन के साथ। गाइस, तो आज अपने पास 5 स्मार्टफोन है। लावा अग्नि 4, Realme P3 Ultra, Poco X7 Pro, Moto G67 Power एंड Samsung M17 5G। 3 MediaTek चिप वाला स्मार्टफोन है, एक स्नैपड्रैगन वाला और एक स्मार्टफोन में Samsung का चिप लगा है। लावा अग्नि 4 में लगा है Dimensity 8350। Realme P3 Ultra को पावर दिया है Dimensity 8350 Ultra ने एंड Poco X7 Pro को Dimensity 8400 Ultra ने। मोटो में लगा है Snapdragon 7S Gen 2 और Samsung में Samsung का Exynos 1330। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Realme P3 Ultra एंड Samsung M17 में Android 16 बेस्ड OS रन कर रहा है, बाकी तीनों स्मार्टफोन में Android 15 बेस्ड। सॉफ्टवेयर सबका अप टू डेट है। सिक्योरिटी पैच मोटो में अगस्त का है, लावा में सितंबर का, Realme P3 Ultra में अक्टूबर का, Poco X7 Pro और Samsung M17 5G में नवंबर का। डिस्प्ले मोटो में मिल रहा है 120 Hz LCD, Samsung में 90 Hz AMOLED, लावा अग्नि 4, Realme P3 Ultra एंड Poco X7 Pro में 120 Hz AMOLED डिस्प्ले रेजोल्यूशन लावा, Realme और Poco में 1.5 के है, मोटो और Samsung में Full HD+। अब बैटरी, लावा अग्नि 4 एंड Samsung M17 5G में 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, Realme P3 Ultra में 6000 mAh का, Poco X7 Pro में 6550 mAh का और Moto G67 Power में 7000 mAh का। तो गाइस, बैटरी सारे स्मार्टफोन का फुल है। सारे ऐप्स को हमने क्लोज कर दिया है। चलिए अब बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। पांचों स्मार्टफोन में जियो 5G सिम लगा है, नो वाईफाई। वॉल्यूम सबका 50% के आसपास सेट है और ब्राइटनेस रहेगा सबका फुल मैक्सिमम। आज का टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे बेंचमार्क से। तो सबसे पहले Geekbench 6। तो गाइस, ये रहा लेटेस्ट Geekbench 6 का स्कोर। चलिए स्कोर को कंपेयर करते हैं। सिंगल कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है Poco X7 Pro का 1576। दूसरे नंबर पे लावा अग्नि 4 का स्कोर दिख रहा है 1426। देन Realme P3 Ultra का 1241। मोटो का दिख रहा है 1013 एंड Samsung का सबसे लो 971। मल्टी कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है Poco X7 Pro का 6078। देन लावा का 4397, Realme P3 Ultra का 4098, मोटो का दिख रहा है 2923 एंड Samsung का 2204। नाउ गाइस, Geekbench के बाद AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट। जब हमने टेस्ट स्टार्ट किया था तो बॉडी टेम्परेचर सारे स्मार्टफोन का 29 से 30 डिग्री के आसपास था। लावा अग्नि 4 का बॉडी टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास दिखा मैक्सिमम और Realme P3 Ultra का 45 डिग्री के आसपास। Poco X7 Pro का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास दिख रहा है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि वेदर अभी ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। एंड मोटो का टेम्परेचर 39 डिग्री के आसपास दिख रहा है और Samsung का 40 डिग्री के आसपास। ओके, तो गाइस, लावा ने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल लोचा कर दिया, गड़बड़ कर दिया। स्कोर कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो दोबारा से ये टेस्ट रन नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे फिर से लावा को, बट आज नहीं। बाकी चारों स्मार्टफोन का स्कोर आ गया। चलिए स्कोर को कंपेयर कर लेते हैं। तो AnTuTu स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है आज Poco X7 Pro का 80,56,000 के आसपास। देन Realme P3 Ultra का ज्यादा पीछे नहीं है, 70,03,000 के आसपास। मोटो का स्कोर दिख रहा है 848,000 के आसपास और Samsung का दिख रहा है 6,019,000 के आसपास। CPU स्कोर को कंपेयर करें तो Poco का स्कोर दिख रहा है 5,97,000, Realme P3 Ultra का 4,75,000, मोटो का 3,25,000 और Samsung का 2,62,000 के आसपास। GPU स्कोर Poco का दिख रहा है 6,04,000, Realme का 5,11,000, मोटो का 1,27,000 और Samsung का दिख रहा है बहुत ही लो 43,000 ओनली। नाउ Geekbench और AnTuTu के बाद CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। कुछ फोन्स AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के टाइम पे एंड कुछ CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के टाइम पे थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। चलिए फिर से एक बार टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर सारे स्मार्टफोन का 29-30 डिग्री के आसपास था एंड अभी लावा अग्नि 4 का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास देखा। AnTuTu टेस्ट के टाइम पे 43 डिग्री के आसपास था। Realme P3 Ultra का 45 डिग्री के आसपास था एंड अभी थोड़ा नीचे गया, 43 डिग्री मैक्सिमम दिखा। Poco X7 Pro का टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास था AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के टाइम पे एंड अभी मैक्सिमम
48 डिग्री दिखा। वैसे सबसे कूल दिख रहा है मोटो, टेम्परेचर इसका 39 डिग्री के आसपास था एंड्रयू बेंचमार्क टेस्ट के टाइम पे, एंड अभी 36 डिग्री के आसपास दिख रहा है। सैमसंग का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, 40 डिग्री के आसपास था एंड अभी 42 डिग्री, थोड़ा ज़्यादा गर्म हुआ है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के टाइम पे। तो गाइस 30 मिनट के थ्रॉटलिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया, चलिए रिजल्ट को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अभी आज सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है मोटो, 92% इसने स्कोर किया है, बट सबसे ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहा है पोको X7 Pro। पावरफुल चिप वाला फोन जो है ना CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के टाइम पे थोड़ा ज्यादा थ्रॉटलिंग करता है, तो पोको आज एक्चुअली थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहा है। 90% इसने स्कोर किया है एंड सैमसंग M17 5G का स्कोर भी 90% दिख रहा है। नाउ लावा अग्नि 4 का स्कोर दिख रहा है 86% एंड Realme P3 Ultra में थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा हो गया, स्कोर दिख रहा है 74%। तो गाइस 1 घंटा बेंचमार्क टेस्ट का कंप्लीट कर लिया हमने, चलिए अब बैटरी चेक करते हैं। तो लावा अग्नि 481 पे दिख रहा है, 19% बैटरी इसने ड्रॉप किया है, 950 mAh। Realme P3 Ultra 80 पे दिख रहा है, 20% ड्रॉप किया है, 1200 mAh। पोको X7 Pro 81 पे दिख रहा है, 19% ड्रॉप किया है, 1245 mAh। मोटो 89 पे दिख रहा है, 11% ड्रॉप किया है, 770 mAh। एंड सैमसंग 81 पे दिख रहा है, 19% ड्रॉप किया है, 950 mAh 1 घंटे में। बेंचमार्क टेस्ट के बाद अब 2 घंटे इंस्टा रील्स मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ एंड पांचों स्मार्टफोन में जियो 5G सिम लगा है, नो वाईफाई। तो गाइस एक्सट्रीम टेस्ट में सबसे कम बैटरी कंज्यूम करने वाला स्मार्टफोन है मोटो G67 पावर, उसके बाद लावा अग्नि 4 एंड सैमसंग M17 5G। एंड बाकी दोनों स्मार्टफोन मतलब P3 Ultra और पोको X7 Pro ने थोड़ा ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर लिया, सबसे ज्यादा पोको X7 Pro ने एंड पोको से थोड़ा कम P3 Ultra ने। गाइस मैं थोड़ा बीमार था एंड थोड़ा बिजी भी था, इसलिए बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। अब जो है ना वीडियो आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहेगा। एंड गाइस अगर आपको ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखने में मजा आता है एंड फ्यूचर में भी आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। तो गाइस 2 घंटे हमने इंस्टा रील्स चला लिया, चलिए बैटरी चेक करते हैं। लावा अग्नि 4 81 पे था, 60 पे दिख रहा है, 21% बैटरी ड्रॉप किया है, 1050 mAh। Realme P3 Ultra 80 पे था, 65 पे दिख रहा है, 15% ड्रॉप किया है, 900 mAh। पोको X7 Pro 81 पे था, 67 पे दिख रहा है, 14% ड्रॉप किया है, 917 mAh। मोटो 89 पे था, 75 पे दिख रहा है, 14% ड्रॉप किया है, 980 mAh। एंड सैमसंग 81 पे था, 58 पे दिख रहा है, 23% ड्रॉप किया बैटरी 2 घंटे में, 1150 mAh। तो गाइस रील्स के बाद आप 1 घंटे यूट्यूब शॉर्ट्स अगेन सेम सेटिंग्स पे, यानी ब्राइटनेस फुल रहेगा, वॉल्यूम 50% पे और पांचों स्मार्टफोन जियो 5G सिम से कनेक्टेड है। नाउ रील्स की अगर बात करें तो 2 घंटे रील्स में सबसे कम बैटरी कंज्यूम करने वाला स्मार्टफोन है Realme P3 Ultra, 900 mAh बैटरी कंज्यूम किया 2 घंटे में। उसके बाद पोको X7 Pro ने 917 mAh। इन दोनों से थोड़ा ज्यादा मोटो ने 980 mAh और सबसे ज्यादा सैमसंग ने 1150 mAh। सैमसंग से थोड़ा कम लावा ने 1050 mAh। तो अगर आप रील्स वगैरह ज्यादा देखते हो ना तो इस तरह के कंटेंट के लिए P3 Ultra बेटर रहेगा लावा अग्नि 4 से। वैसे इसका डिस्प्ले भी मुझे ज्यादा बेटर लगा। वैसे यूट्यूब वीडियो जब मैं प्ले करूंगा आप खुद ही चेक कर लेना। अभी रिसेंटली OnePlus 15, Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 एंड iQOO 15 जैसे स्मार्टफोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। चारों ही स्मार्टफोन फोन तो काफी तगड़ा है बट चारों ही थोड़ा ओवर प्राइस लगा। मैंने Oppo Find X9 ऑर्डर कर भी दिया था एक्सचेंज के साथ 47,000 के आसपास, लेकिन वापस से फिर कैंसिल कर दिया। देखो अपने पैसे से फोन खरीदना पड़ता है, फिर रीसेल वैल्यू अगर नहीं मिले ठीक ठाक तो बहुत लॉस हो जाता है। तो क्या करना चाहिए आप लोग ही बताना, आपको क्या लगता है कि ये फोन मुझे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए चारों फोन। तो गाइस 1 घंटा हमने यूट्यूब शॉर्ट्स भी चला लिया, टोटल 4 घंटा हो गया। चलिए बैटरी चेक करते हैं। तो लावा अग्नि 4 60 पे था, 52 पे दिख रहा है, 8% ड्रॉप किया है, 400 mAh बैटरी। Realme P3 Ultra 65 पे था, 58 पे दिख रहा है, 7% ड्रॉप किया है, 420 mAh। पोको X7 Pro 67 पे था, 61 पे दिख रहा है, 6% ड्रॉप किया है, 393 mAh। मोटो 75 पे था, 70 पे दिख रहा है, 5% ड्रॉप किया है, 350 mAh। एंड सैमसंग 58 पे था, 48 पे दिख रहा है, 10% ड्रॉप किया है, 500 mAh 1 घंटे में। बेंचमार्क रील्स शॉर्ट्स के बाद अब कैमरा, अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे 1 घंटे। गाइस तो 4K रिकॉर्डिंग आप सैमसंग से नहीं कर सकते, इसमें 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी चारों स्मार्टफोन में 4K रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बट 4K 60 FPS मिलेगा आपको ओनली लावा अग्नि 4, P3 Ultra एंड पोको X7 Pro में। मोटो में 4K के साथ 30 FPS मिलेगा। एंड अगर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करना है तो अगेन चारों स्मार्टफोन में 60 FPS मिल जाएगा, मतलब लावा अग्नि 4, Realme P3 Ultra, पोको X7 Pro एंड मोटो G67 पावर में। बट सैमसंग M17 में आपको 1080p 30 FPS रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो चलिए आज 1080p 30 FPS रिकॉर्डिंग करते हैं 1 घंटे पांचों स्मार्टफोन से। तो गाइस अगर हम यूट्यूब शॉर्ट्स की बात करें तो 1 घंटे में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखा, बट अगेन सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया शॉर्ट्स में मोटो G67 पावर ने।
ने 350 mAh, पोको X7 Pro ने 393 mAh एंड पोको से थोड़ा ज्यादा लावा अग्नि 4 ने 400 mAh एंड Realme P3 Ultra ने 420 mAh। और सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया है यूट्यूब शॉर्ट्स में Samsung M17 5G ने 500 mAh। एक घंटा हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, टोटल 5 घंटा हो गया। चलिए बैटरी चेक करते हैं। तो लावा अग्नि 452 पे था, 38 पे दिख रहा है, 14% ड्रॉप किया बैटरी, 700 mAh। Realme P3 Ultra 58 पे था, 42 पे दिख रहा है, 16% ड्रॉप किया, 960 mAh। पोको X7 Pro 61 पे था, 48 पे दिख रहा है, 13% ड्रॉप किया, 851 mAh। मोटो 70 पे था, 58 पे दिख रहा है, 12% ड्रॉप किया, 840 mAh एंड सैमसंग 48 पे था, 33 पे दिख रहा है, 15% ड्रॉप किया, 750 mAh। चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद अब 1 घंटे कैजुअल गेमिंग कर लेते हैं, सबवे सर्फ खेल लेते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो सबसे कम बैटरी कंज्यूम करने वाला स्मार्टफोन है लावा अग्नि 4, 700 mAh बैटरी 1 घंटे में ड्रॉप किया है। उसके बाद सैमसंग M17 ने 750 mAh 1 घंटे में ड्रॉप किया है। मोटो G67 पावर ने 840 mAh बैटरी ड्रॉप किया 1 घंटे में और पोको ने 851 mAh। सबसे ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग में बैटरी कंज्यूम किया है Realme P3 Ultra ने 960 mAh। एक और चीज याद दिला दूं, Realme P3 Ultra जो है ना Android 16 बेस्ड OS पे रन कर रहा है। 1 घंटा हमने गेमिंग भी कर लिया, टोटल 6 घंटा हो गया। चलिए बैटरी चेक करते हैं। लावा अग्नि 4 38 पे था, 28 पे दिख रहा है, 10% ड्रॉप किया है, 500 mAh। Realme P3 Ultra 42 पे था, 34 पे दिख रहा है, 8% ड्रॉप किया है, 480 mAh। पोको X7 Pro 48 पे था, 36 पे दिख रहा है, 12% ड्रॉप किया है, 786 mAh। मोटो G67 पावर 58 पे था, 50 पे दिख रहा है, 8% ड्रॉप किया है, 560 mAh एंड सैमसंग M17 5G 33 पे था, 19% पे दिख रहा है, 14% ड्रॉप किया है, 700 mAh। बेंचमार्क, रील्स, शॉर्ट्स, कैमरा, गेमिंग के बाद अब मल्टीमीडिया। अब हम यूट्यूब पे वीडियो चलाएंगे। अभी मैंने एक सेम वीडियो ओपन किया है पांचों स्मार्टफोन में एंड 4K HDR वीडियो लावा अग्नि 4, Realme P3 Ultra एंड पोको X7 Pro में चलेगा। मोटो में 4K वीडियो चलेगा बट नो HDR एंड सैमसंग में ओनली 1080p वीडियो चलेगा, नो 4K नो HDR। चलिए आज 1080p वीडियो चलाते हैं सारे फोन में जब तक ये सारा फोन डेड नहीं हो जाता। मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ पांचों स्मार्टफोन में Jio 5G सिम लगा है, नो वाईफाई। ऐसे वीडियोस को शूट करने में, एडिट करने में बहुत टाइम, बहुत एफर्ट लग जाता है, आप देख ही सकते हो। नाउ पॉइंट ये कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगना चाहिए, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, ये बहुत मैटर करता है। गाइस अगर कैजुअल गेमिंग की बात करें तो 1 घंटे में डिफरेंस दिख गया है। Realme P3 Ultra ने सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है 480 mAh। P3 Ultra से थोड़ा ज्यादा लावा अग्नि 4 ने 500 mAh एंड उसके बाद मोटो G67 पावर ने 560 mAh। बाकी दोनों स्मार्टफोन ने ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया है। सैमसंग M17 5G ने 700 mAh और पोको X7 Pro ने 786 mAh। गाइस डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करूं तो सबसे बेटर दिख रहा है, सबसे ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है, शार्प दिख रहा है Realme P3 Ultra का डिस्प्ले एंड पोको X7 Pro का डिस्प्ले भी काफी अच्छा दिख रहा है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो HDR वीडियो लावा अग्नि 4 का उतना ज्यादा इंप्रेसिव मुझे नहीं लगा। मोटो एंड सैमसंग को अगर कंपेयर करूं तो सैमसंग का डिस्प्ले ज्यादा बेटर दिख रहा है, ज्यादा ब्राइट दिख रहा है एंड कलर्स वगैरह भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है मोटो से। बट अगर आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए देन मोटो G67 पावर सैमसंग को इजीली बीट कर सकता है। $5000 mAh बैटरी के साथ सैमसंग M17 5G ओनली 7 घंटे 45 मिनट चला। 19% बैटरी इसमें बचा था, 950 mAh जो 1 घंटे 45 मिनट चला, 2 घंटे से थोड़ा कम। गाइस तो पोको X7 Pro 6550 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 9 घंटे चला। 36% बैटरी इसमें बचा था, 2358 mAh जो ऑलमोस्ट 3 घंटे चला। लावा अग्नि 4 5000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन ने सेम बैटरी बैकअप दिया जितना पोको X7 Pro ने, 9 घंटे। 28% बैटरी इसमें बचा था, 1400 mAh जो 3 घंटे चला। पोको X7 Pro में 36% बैटरी बचा था और Realme P3 Ultra में 34%, बट Realme P3 Ultra ने पोको X7 Pro को बीट कर दिया।
ज्यादा चल गया 9 घंटे 30 मिनट। 6000 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन में 34% बैटरी बचा था 2040 mAh जो 3.5 घंटे चला। आधे घंटे ज्यादा चला P3 Ultra Poco X7 Pro से। 4 घंटे हमने यूट्यूब चला लिया Moto G67 पावर में। 10 घंटा हो गया है एंड ऑलरेडी 2 बज चुका है, तो अब यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो Moto 50 पे था, 20 पे दिख रहा है, 30% ड्रॉप किया बैटरी 4 घंटे में 2100 mAh। बहुत लेट हो गया है, तो अब यहाँ पे वीडियो को मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब हम सुबह कंटिन्यू करेंगे। अभी हम स्टैंड बाय मोड पे बैटरी चेक कर लेते हैं Moto G67 पावर का। 2 बज रहा है, सुबह 8-9 बजे के आसपास फिर से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। गुड मॉर्निंग गाइस, तो 8 बज रहा है, मतलब 6 घंटा हुआ है। चलिए बैटरी चेक करते हैं। Moto 20 पे था, 12 पे दिख रहा है, 8% ड्रॉप हो गया। रात भर में कभी कभी ऐसा हो जाता है 560 mAh। तो चलिए फिर से अब यूट्यूब में कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितनी देर चलता है Moto G67 पावर 7000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन। फाइनली 7000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन Moto G67 पावर 11 घंटे 25 मिनट में डेड। 12% बैटरी इसमें बचा था 840 mAh जो 1 घंटे 25 मिनट चला। 3 घंटे 40 मिनट ज्यादा चला मोटो सैमसंग से। एंड गाइस सेम बैटरी कैपेसिटी वाले लावा अग्नि 4 से कंपेयर करूँ तो 2 घंटे 25 मिनट ज्यादा चला मोटो। लावा का मैंने ज्यादा स्मार्टफोन यूज नहीं किया, बट जितना किया ना अभी तक, मुझे लगता है कि इनका खुद का एक UI होना चाहिए, सॉफ्टवेयर पे इनको वर्क करना चाहिए और कैमरा पे भी। बाकी सब ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए i4 अनबॉक्स।